विश्वात्मक गणेश के इस एपिसोड में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, गणेश जी का महात्म्य बहुत बड़ा है। मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं वो तो बहुत ही छोटी है, यानी करीब करीब 4 उपनिषद भगवान गणेश जी पर लिखे गए हैं। एक साक्षात एक गणेश पुराण भी अस्तित्व में है और इसके अलावा कई सारे ग्रंथों में गणेश जी के बारे में संदर्भ या फिर उनके बारे में जानकारी आती है। उसी तरह अगर हम मंत्र शास्त्र की बात करें तो भगवान गणेश पर कई सारे मंत्र हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक मंत्र वो है ओम गम गणपतये नमः। अब ये जो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ये इसका उच्चार 2 तरीके से किया जा सकता है और उसका भी एक शास्त्र है। ओम गम गणपतये नमः और दूसरा ओम गंग गणपतये नमः। गम और गंग। अब ये गंग और गम ये दोनों अलग क्यों और इसका मतलब क्या? तो दोस्तों, ऐसे है कि हम इंसान आमतौर पर भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। ये सारी चीजें जो है, घर बंगला, गाड़ी, शोहरत, प्रसिद्धि, सम्मान, ये सारे भौतिक सुख है। और जिसे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी है, वो सिद्धि प्राप्ति का जो है वो एक जरिया। तो जब हम ओम गंग गणपतये नमः, यानी यहां पे रिद्धि गणेश सिद्धि गणेश, यानी गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, जिसके बारे में मैं आगे और कुछ बात करूंगा। लेकिन अगर आपको भौतिक सुख यानी लग्जरीज ऑफ लाइफ ये अगर प्राप्त करना चाहते हो तो ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार से आप उच्चारण करके मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर ओम गम गणपतये नमः, यानी अगर आपको एक आध्यात्मिक ऊंचाई सिद्धि प्राप्ति करना तो आपको ओम गम गणपतये नमः इस तरह से इसका उच्चारण करना है। दूसरा एक और ऐसा ही प्रभावशाली और आसान मंत्र जिसे हम गणेश गायत्री मंत्र कहते हैं वो है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहुत कुछ मेहनत और प्रयास करके अगर आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो इस गणेश गायत्री मंत्र का जाप रोज 108 बार अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होना या फिर आपके अटके हुए काम को गति प्राप्त होना ये जरूर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानना चाहेंगे कि गणेश जी को दुर्वा यानी एक प्रकार का एक जो घास है वो दुर्वा यानी गणेश पूजा में जितनी सारी फूल और पत्री इस्तेमाल की जाती है इसमें दुर्वा सर्वाधिक प्रिय है। क्यों? इसके भी 2 कथा है, जिसमें से एक कथा मैं पिछले भाग में आपको सुना चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे इतना ही कहूंगा। जब अनलासुर राक्षस को भगवान गणेश ने निगल लिया था तो उसका जो दाह उनके शरीर को हो रहा था, तो उस वक्त जैसे वरुण राज ने पानी दिया, सांप उनके बदन को लिपट गए, या फिर चंद्रमा उनके सर पर रखा गया, उसी तरह जब उनके सिर पर
दुर्वा अर्पण की गई, वैसे ही उनका ये दाह शमन होकर उन्हें शांति प्राप्त। लेकिन इस दुर्वा के बारे में एक और महत्वपूर्ण और बड़ी कथा है। ये कथा के अनुसार ऐसा है कि मिथिला नगरी में जनक नामक राजा, ये बहुत ही प्रजादक्ष, प्रजा हितकारी और पुण्य कर्म करने वाले और बहुत कुछ दान धर्म करने वाले, खास करके अन्नदान करना ये उनके एक खास विशेष आनंद देने वाला विषय था। ऐसे ही एक बार इनका ये अन्नदान का कार्य समारोह चल रहा है। इस बीच नारद मुनि वहां पे पहुंचते हैं और नारद मुनि उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने के बाद नारद मुनि जब उनको पूछते हैं कि हे जनक, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी ये सारा जो पुण्य आप जोड़ रहे हो, इसके माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हो? उस वक्त जनक जी ने जो जवाब दिया वो आमतौर पर देखे तो बहुत साधारण था, लेकिन नारद जी को उसमें कुछ अलग अर्थ जरूर प्रतीत हुआ। राजा जनक कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपनी मेहनत और अपने बलबूते के आधार पर मैंने सब कुछ हासिल किया है और मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैंने सब हासिल किया है, ये शब्द कहते समय शायद नारद मुनि को वहां पे कुछ थोड़ा सा अहंकार प्रतीत हुआ और ये बात नारद जी ने भगवान गणेश जी के पास कथन की। उन्हें कहा कि राजा जनक काम तो बहुत अच्छे कर रहा है, लेकिन शायद कुछ अहंकार पनप रहा है या अहंकार दिख रहा है। ये नारद जी ने उनको सही सही बता दिया। अब गणेश जी, जिनको हम गणराज, गणाधिपति, गणपति यानी एक नायक, एक नेता के रूप में जब हम देखते हैं, तो एक नेता के भांति उन्होंने ये सारी बातें सुन ली, ना उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दी और ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाई, और वो सुनकर अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद भगवान गणेश एक गरीब, भूखे, कुष्ठ रोग पीड़ित ऐसे ब्राह्मण के रूप में मिथिला नगरी में पहुंच गए। नगर के रास्ते पर से वो चल रहे थे, भूखे प्यासे, गरीब और बहुत कुछ पीड़ा हो रही है ऐसे स्वरूप में। उसी वक्त राजा जनक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने राज दरबार में ले गए, जहां पे अन्नदान लगातार चलता रहता है। उस ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे भोजन जरूर करें, और राजा उनको इस भोजन गृह में बिठाकर अपने अपने कामकाज के लिए चले गए। इधर ये ब्राह्मण खाना खाने बैठे। ये इतने भूखे प्यासे थे और इस तरह से खाना खाने लगे कि उस जगह कई सारे लोग और भी खाना खा रहे थे और खाना परोसने वाले भी बहुत सारे सेवक वहां पे थे। लेकिन इस ब्राह्मण के खाने का स्पीड कितना कुछ अलौकिक था। जैसे ही उनके थाली में जो भी कुछ परोसा जाता था, ब्राह्मण सब उसे खा जाते थे। यानी अब ऐसा हुआ कि सारे जो सेवक जो परोसने वाले थे, वो सारे के सारे केवल इस ब्राह्मण को ही अन्न परोसने में लग गए। इस तरह ये ब्राह्मण खाते गए खाते गए। एक समय ऐसे आ गया कि भोजन गृह में जितना भी सारा भोजन बना था,
जो भी कुछ अनाज था वो सारा खत्म हो गया। ये बात जनक राजा तक पहुंची। जनक राजा वहां पे पधारे। उन्होंने तुरंत राज्य में सब जगह सेवक भेजे और एक राज्य में घोषणा की गई कि जिसके पास जो भी कुछ खाना है वो सारा इन सेवकों को दे। वो सारा खाना भी आ गया। इस ब्राह्मण ने वो भी सारा खा लिया, फिर भी इनकी भूख शमन नहीं हुई। अंत में सब जब खाना खत्म हो गया तो राजा जनक उनके पास क्षमा याचना करते हैं। ये ब्राह्मण अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, राजा को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वहां से निकल जाते हैं। वो नगर में से जा रहे हैं, ऐसे समय इस गरीब गणेश रूपी गरीब ब्राह्मण को एक त्रिशिर नामक ब्राह्मण उन्हें मिलता है। वो सेवाभावी है, परोपकारी है, भक्तिभाव युक्त है। त्रिशिर ने इस ब्राह्मण महाशय के चेहरे पर जो एक व्यथा और पीड़ा देखी तो वो उन्हें बहुत ही आदरतापूर्वक और सम्मानपूर्वक उनसे बात करके उन्हें अपने घर आने की गुजारिश करते हैं और यहाँ तक कि वो अपने घर उन्हें ले जाते हैं। बहुत ही सही ढंग से आदर तथा सम्मान और भक्ति भाव से वो उनका पूर्ण रूप से ख्याल करते हैं, सेवा देते हैं, उनको भोजन देते हैं। उस त्रिशिर नामक ब्राह्मण के घर पे कई और सारे याचक आ रहे हैं और ये त्रिशिर पति पत्नी इन सभी को बहुत ही आदर भाव से, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ उनको सारी सेवा दे रहे हैं। ये सब भगवान गणेश ने देखा। यानी एक सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति त्रिशिर के रूप में जब उन्हें दिखाई दी, तब जाके वो याचक ब्राह्मण यानी साक्षात गणेश के रूप में प्रकट हुए और त्रिशिर पति पत्नी को साक्षात गणेश के दर्शन हुए। त्रिशिर पति पत्नी का आनंद समा फूला नहीं। वो बहुत खुश हुए, सद्गदित हुए, कृतकृत्य हुए और भगवान गणेश जी को जब उनके पास वहां पे देखा उन्होंने, तो उन्होंने उनके आंगन में तथा उनके पूजा के सामग्री में बहुत सारी दुर्वा थी। उन्होंने बहुत ही प्यार से, भक्ति भाव से वो दुर्वा गणेश जी को अर्पण की, उनके माथे पर रखी। दुर्वा का अनुभव अनलासुर के निगलने के बाद भगवान गणेश ने अनुभव किया था और जब ये वापस इनको दुर्वा का प्रसाद त्रिशिर पति पत्नी के माध्यम से मिला तो भगवान गणेश बहुत ही खुश हुए और परिणाम स्वरूप उन्होंने त्रिशिर पति पत्नी को बहुत सम्मान से, यानी बहुत ही आनंदित होकर उन्हें आशीर्वाद दिए और उन्हें बहुत अच्छी तरह से समृद्ध किया। उस वक्त इस त्रिशिर की पत्नी भगवान गणेश जी को एक सवाल पूछती है जो आप में से कई लोगों को, यानी आम लोगों को ये सवाल जरूर होता है। ये जब दुर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है तो कई सारे अलग अलग किताबों में, ग्रंथों में उसके बारे में कई कहते हैं 11, कभी कहते हैं 21, कहीं पे कहते हैं 144। तो वो त्रिशिर पत्नी जब उन्हें गणेश जी को पूछती कि हे भगवान, आपको दुर्वा बहुत प्यारी है, ये हमने देखा, ये हमें महसूस हुआ, लेकिन आप मुझे कृपया बताने का कष्ट करें कि आपको कितनी दुर्वा अर्पित करने से अच्छा लाभ होता है या आप खुश होते हो, आप समाधान प्राप्त करते हो। तो भगवान गणेश ने उत्तर दिया कि भाई, भक्ति कोई
व्यापार या गणित नहीं है कि जब आप इतना दोगे तो इतना मिलेगा। भक्ति का एक ही तत्व है, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। भक्ति में व्यापार नहीं है। हां, कुछ लोग आजकल एक बात जरूर कहते, मुझे भी वो बात पसंद है। मैं हमेशा कहता हूं, यानी एक व्यापारी के भाषा में अगर भक्ति या स्पिरिचुअलिटी की बात करें ना, तो मैं जरूर कहूंगा भक्ति यानी एक इन्वेस्टमेंट है और आशीर्वाद या भगवान का कृपा प्रसाद यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिट। यानी अगर आप भक्ति रूपी पूंजी का इन्वेस्ट करो तो भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पे गणेश जी कह रहे हैं कि यहां पे कोई भी व्यापार या गणित नहीं है। आप केवल एक दुर्वा अर्पित करो या सैकड़ों हजार करो, भक्ति भाव होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथा से निष्कर्ष क्या होता है? तो दुर्वा क्यों अर्पण करनी है भगवान गणेश को? तो पहली बात यह है, नलासुर वध के बाद में जो दाह गणेश जी को हुआ, वो दाह शमन दुर्वा के माध्यम से हुआ। राजा जनक की अहंकार निराकरण करते करते त्रिशीर को जब आशीर्वाद दिया, तो त्रिशीर पति पत्नी ने जैसे ही उनको दुर्वा अर्पण की, यानी इसका मतलब दुर्वा अर्पण करने से सचमुच भगवान गणेश आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए दुर्वा उनको चढ़ानी है। तीसरी बात, भगवान गणेश गजमुख है और हाथी को दुर्वा बहुत अच्छी लगती है, इस कारणवश भी दुर्वा उनको अर्पण करना उचित माना जाता है। और चौथा कारण ये है, आयुर्वेद के अनुसार, यानी इस कथा में वो समर्पक भी है, अगर आप बहुत ज्यादा ही खाना खा जाते हो या कुछ विपरीत खाने से अगर आपको आपके पचन व्यवस्था में कुछ अड़चन या समस्या निर्माण होती है, तो आप दुर्वा का रस प्राशन करने से वो सारी पीड़ा आपकी नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप आपका आरोग्य ठीक होता है। इसलिए दोस्तों, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना बहुत आवश्यक और अच्छा माना जाता है। इस दरमियान त्रिशीर पति पत्नी को साक्षात गणेश जी ने दर्शन दिया है, ये बात राजा जनक तक पहुंचती है और दुर्वा अर्पण करने का भी उन्हें संदेशा पहुंच जाता है। तो राजा जनक भी उन्हें दुर्वा का बहुत बड़ा हार लेके आते हैं, वो उनके माथे पर अर्पित करते हैं। उसी वक्त नारद मुनि भी वहाँ पे प्रकट होते हैं और नारद मुनि भगवान गणेश जी के साक्षी से राजा जनक को उनके अंदर पनपने वाले अहंकार की एक जानकारी जरूर उनको देते हैं और उनको जागरूक करते हैं। इस तरह से दोस्तों, भगवान गणेश को दुर्वा आप भी अर्पण करें, लेकिन सच्चे दिल से। दुर्वा अर्पण करना ये एक माध्यम है, लेकिन भक्ति भाव से करना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की ओर आप ध्यान रखें। और इस गणेश उत्सव के बारे में आपको शुभकामना देते हुए यह एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं।